छापा पड़ने के 9 दिन बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू कैमरे पर आए। सीए और वकील से सलाह मशवरा करने के बाद 350 करोड़ का हिसाब किताब बताया। धीरज साहू ने सबसे पहले अपनी पार्टी को क्लीन चिट दी। सोचिए कि किसी के घर से, दफ्तर से 354 करोड़ कैश मिले हो और वो मीडिया में जाकर ये दावा करे कि पूरा कैश मेरा है। धीरज साहू ये क्या बता रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, सारा डिटेल आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। धीरज साहू के पास का नोट छापने की मशीन है। 5 साल पहले साहू के पास 34 करोड़ की संपत्ति थी। 5 साल बाद 354 करोड़ की नकदी कैसे जमा कर ली। और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में। इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुंची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद ना हो, लेकिन आज विवाद खड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। हमारे पिताजी स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू, वो काफ़ी गरीबों का मदद करते थे, समाज सेवा करते थे, और हम लोगों ने कॉलेज स्कूल काफ़ी सारा खोला हम लोगों ने। लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफ़ी दुख पहुंची है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। धीरज साहू की कमाई की सच्चाई और काला को सफेद करने का जादू पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। साहू ने 2018 में राज्यसभा के चुनाव का पर्चा भरते हुए बताया था कि उनके पास कुल 34 करोड़ की संपत्ति है, 2 करोड़ का कर्जा है और कमाई सालाना 1 करोड़ है। 5 साल में साहू ने किस जादू से 34 करोड़ को 354 करोड़ कर लिया। अगर सालाना 1 करोड़ की कमाई जोड़ दें तो संपत्ति करीब 39 करोड़ होनी चाहिए। अगर इसमें 7% ब्याज भी जोड़ दें तब भी आंकड़ा 50 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो फिर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर नोटों का पहाड़ कैसे जमा हो गया? क्या धीरज साहू ने शराब के धंधे में हेराफेरी की? जितना माल बेचा उतना वही खाते में नहीं दिखाया। शराब कारखानों में जितने पौवे अद्धे पैक किए उससे कई गुना कम दिखाए। इसमें कुल हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई हैं, और उनके बच्चे लोग भी हैं। आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना ये बिजनेस है। और हम ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है, तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। साहू की सच्चाई सामने लाने के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 साल के बही खातों को खंगाल रही है। रांची के सुशीला निकेतन और लोहरदग्गा के व्हाइट हाउस से काफी दस्तावेज आईटी टीम को मिले हैं। ओडिशा में बोलांगीर की बौद्ध डिस्टिलरी से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें हेराफेरी का शक है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक धीरज साहू के बेटे रितेश साहू हैं। आईटी को 9 दिन की छापेमारी और छानबीन में नोटों के पहाड़ के अलावा अब तक क्या मिला? काले धन की हेराफेरी के संकेत मिले, अवैध शराब की बिक्री के सबूत मिले, शराब बिक्री से आने वाली नकदी का बड़ा हिस्सा कंपनी के खाते में नहीं जमा कराने के सबूत मिले।
अब सवाल उठता है कि साहू फैमिली ने शराब के धंधे से 1 2 का 4 कैसे किया। इसे यूं समझ लेते हैं, आपके पास शराब की फैक्ट्री है, बॉटलिंग प्लांट भी है, बेचने के लिए ठेके भी हैं। मतलब धीरज साहू खुद ही शराब बनाते हैं, उन्हीं की दूसरी कंपनी पैकिंग करती है और जिन ठेकों में शराब की बिक्री होती है उनका मालिकाना हक भी उन्हीं की सब्सिडरी कंपनियों के पास है। इसका फायदा साहू फैमिली ने ऐसे उठाया। प्रोडक्शन 100 बोतल का दिखाया और पैकिंग 125 बोतल की ठेकों पर 125 बोतल बेची और खाते में 100 बोतल दिखाए। उसके साथ भुजिया और चखना अलग से बेचकर कमाई की। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है, तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था और ये कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली। आप लोग भी जानते होंगे शराब जहाँ जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है, तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा। और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू, शिवप्रसाद साहू एंड सन्स के नाम से हमारे है। दूसरा है रितेश साहू। ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं। इसके अलावे हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है। जहाँ तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है, वहाँ पर जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी है वहाँ पर है, वह शराब बनता भी है और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। शराब के इस काले सफेद गोरख धंधे में कोई अड़चन ना डाले, धीरज साहू ने इसके भी इंतजाम कर रखे थे। शराब फैक्ट्री और ठेकों की जांच करने वाले आबकारी और पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर का पैसे देकर मुंह बंद कर दिया जाता था। उसका सबूत भी आईटी को बोलांगीर में मिल चुका है। वो सबूत नोटों के पहाड़ के बीच में मिला इंस्पेक्टर तिवारी का लिफाफा है, जिसमें 5 लाख की नकदी मिली है। धीरज साहू ने ऐसे कितने इंस्पेक्टरों को अपनी पगार पर रखा था? इस पूरे नेक्सस का पता लगाने के लिए बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और धीरज साहू ने पूरे झारखंड को लूटखंड बना दिया और लूटखंड बना करके सारे पैसे को कहिए कि अपने उपयोग में लाने के लिए कर दिया, अपने परिवार को लाने के लिए अपना पैसा ये ले लिया है। इन पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और इनके आंसू ये गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब आईटी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि धीरज साहू ने काली कमाई को सफेद कैसे किया। आईटी को आशंका है कि साहू ने शराब की काली कमाई को गोल्ड में खपाकर वाइट किया। रांची में उनके रेडियम रोड वाले आलीशान बंगले में सोने की सर्च के लिए 2 दिन जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच की गई। जांच में 3 किलो सोना मिला, लेकिन वो जमीन के नीचे नहीं तिजोरी में मिला, जिसे इनकम टैक्स की टीम अपने साथ ले गई। लोहरदगा, जहां धीरज साहू अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां भी जियो सर्विलांस सिस्टम से पूरे घर की जांच की गई। दोनों जगहों से जांच टीमें मशीन को लेकर रात करीब 1:30 बजे चली गईं। जांच में कितना सोना मिला, काली कमाई के क्या सबूत मिले, इसका खुलासा नहीं किया। जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। तो मैं यही आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप मैं पढ़ के बताया वो बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी तरह की भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है। आप इस पर आप को भी मैं पूर्ण रूप से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ ऐसा हमको पता चला कि घर वालों से मैंने चर्चा किया तो पता चला कि यह पैसा हम लोग का जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है। इसका भी कुछ पेमेंट देना होना था। अभी जैसे
पॉलिसी मैटर में कुछ पैसा रेवेन्यू दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ पैसा वहाँ पर रखा गया था। तो खैर वो हमारे परिवार वाले, इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे या फिर अपना जो भी चीज़ दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। तो आप कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, मैं और भी चीज़ पे आपके सामने आकर बताऊंगा, जो कि मैं किसी तरह की कोई भी चीज़ में, चाहे इनकम टैक्स हो या और भी कोई है, मैं सबको, हम लोग उनको मदद करेंगे और सारा चीज़ की जानकारी मैं जनता के सामने रखूंगा।